कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, आज मैं कहानी के पिटारे से एक बड़ी मजेदार कहानी लाई हूँ। मैं ये कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले एक बात सुनो। बच्चों, कभी भी किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसी पर झूठा रौब नहीं झाड़ना चाहिए, ढोंगी या बनावटी जिंदगी भी नहीं जीनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो जानते हो उसका क्या अंजाम होता है। चलो, ये बात आपको मैं इस कहानी के जरिए समझाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शातिर सियार रहता था। वो अक्सर दूसरे जानवरों पर अपना रौब झाड़ता था। अपनी बादशाही चलाने की कोशिश करता था। एक बार जंगल में बहुत ही भयानक तूफान आया। उस वक्त सियार अपनी गुफा में नहीं था। वो अपनी गुफा की ओर भागा, लेकिन बीच रास्ते में एक बड़ा पेड़ उस पर आ गिरा। सियार घायल हो गया। सियार घायल हालत में किसी तरह अपनी गुफा तक पहुंचा। कुछ दिन आराम करने के बाद वो ठीक हो गया, लेकिन कई दिनों से खाना न मिलने की वजह से वो काफी कमजोर हो गया। गुफा से निकलने के बाद उसने खरगोश, तीतर और कई छोटे जानवरों का शिकार करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। शिकार न कर पाने की वजह से उसने सोचा कि ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। काफी देर सोचने के बाद सियार को एक तरकीब सूझी। वो अपना शिकार ढूंढने के लिए जंगल से इंसानी बस्ती की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा कि कोई मुर्गी या किसी जानवर का बच्चा हाथ लग गया तो उससे पेट की भूख को शांत कर लूंगा। सियार एक गांव की गलियों में शिकार की तलाश करने लगा। गांव में कुत्तों के एक झुंड ने सियार को देखा तो सारे कुत्ते भौंकते हुए उसके पीछे पड़ गए। सियार गांव में घुसा तो था शिकार करने, लेकिन उल्टे उसी की जान पर बनाई। सियार कुत्तों से जान बचाते हुए एक कपड़े रंगने वाले कारखाने में जा पहुंचा और कारखाने में रखे हुए टैंक में उसने छलांग लगा दी। कुत्तों की टोली उसे ढूंढती हुई कारखाने में आई और निकल गई। जैसे ही सियार को लगा कि कुत्तों की टोली जा चुकी है, वो टैंक से बाहर आ गया। असल में जिस टैंक में सियार छिपा हुआ था, उसमें कपड़े रंगने वाला नीला रंग का पानी भी घुला हुआ था। सियार बाहर निकला तो पूरा का पूरा नीला हो चुका था। सियार को लगा कि इंसानी बस्ती में तो कुत्तों का भोजन बन जाएगा, इसलिए दोबारा जंगल लौट चल। सियार जंगल की ओर चल पड़ा। सियार जैसे ही जंगल में दाखिल हुआ तो दूसरे जानवर उसे पहचान ना सके। सबको लगा कि आखिर ये नीला जानवर कौन है। जंगल के बाकी जानवर उससे डरने लगे, सियार से दूर भागने लगे। सियार जंगल का ये माहौल देखकर खुश हुआ। उसे लगा कि अब तो जंगल का राजा वो ही है। सियार ने फौरन एक योजना बनाई। उसने जंगल के डरे हुए जानवरों को बुलाया और कहा, आप सब भागो मत, मेरी बात सुनो। जंगल के सारे जानवर रंगे सियार की बातें सुनने लगे। रंगा सियार बोला, आप सभी मुझसे डरे नहीं। आप मेरे जैसा रंग कभी किसी दूसरे जानवर का नहीं देखते होंगे। मुझे भगवान ने ये अनोखा रंग दिया है। सियार बोला, आप सभी जानवरों का कोई भी राजा न होने की वजह से भगवान ने मुझे यहाँ का राजा बनाकर भेजा है। सियार ने रौब जमाते हुए कहा, आज से आप सभी मुझे जंगल का राजा पुकारेंगे। अब आप अनाथ नहीं रहे। आप सभी बिना किसी डर के जंगल में घूम सकते हो। सभी जानवर रंगे सियार के नीले रंग को देखकर उसकी बातों में आ गए। यहाँ तक कि शेर और बाघ की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी बातों को काट पाते। अब क्या था, जंगल में अब शेर की नहीं
बल्कि सियार की हुकूमत चलने लगी। सियार के लिए जानवर खुद शिकार बनकर चले जाते। वो जहां जाता सब उसे सलाम करते। सियार जो कहता सारे जानवर उसकी बात मानते। कई दिनों तक जंगल में सियार की सियासत चलती रही। एक दिन सियार अपनी गुफा में आराम कर रहा था। चांदनी रात थी। जंगल के बाकी सियारों की टोली चांद की ओर देखकर हु 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 की आवाज निकाल रही। ये आवाज रंगे सियार के कानों में भी पड़ी। रंगा सियार अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर की जन्मजात सियारों वाली आदत जोर मारने लगी। वो भी चांद की ओर मुंह ऊंचा कर हु 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 की आवाज निकालने लगा। जंगल के बाकी जानवरों ने जैसे ही रंगे सियार को हु हु की आवाज निकालते देखा तो उसका भांडा फूट गया। शेर ने गुस्से से कहा, अरे ये तो धूर्त सियार है, इसने हमें धोखा दिया है और जंगल का राजा बनकर मौज उड़ा रहा है। रंगे सियार का भांडा फूट गया। उसकी असलियत सबके सामने आ गई। बस फिर क्या था, शेर ने सियार पर झपट्टा मारा और कुछ ही देर में सियार का काम तमाम। यानी सियार को अपनी मूर्खता की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको दादी माँ की ये कहानी? प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए, झूठा रौब नहीं झाड़ना चाहिए। बेईमानी का फल बुरा होता है और झूठा रोग ज्यादा दिन तक नहीं चलता। आपकी असलियत एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। तो बच्चों, ध्यान रखना दादी माँ की ये सीख। बच्चों, मैं चलती हूँ, अगली बार फिर से आऊंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। जीते रहो।